अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। ये देखें जी, जो गंदम मैं साफ़ कर रही थी उसका आटा जो है वो पीस के आ गया है और मैंने बकेट में इसको डाल दिया है। बाकी जो है वो गूंदने के लिए परात में डाला हुआ है, थोड़ा सा रह गया था उसको मैंने उसी में रख दिया था, फिर दोबारा गूंद लेंगे। तो इस तरह ये है, हमारा काम हो गया दानों का जो था। इसके बाद ये देखें जी, हम गए थे आज जुम्मा बाज़ार, जो है इधर हमारे घर के पास ही है, एक सोसाइटी है पीपल्स कॉलोनी, तो वहाँ पे जुम्मा बाज़ार लगता है। तो वहाँ से हम जो है कुछ घर की सब्ज़ियाँ बेसिक जो हैं वो ख़त्म हो गई हुई थी, प्याज, आलू, टमाटर, हरी मिर्चें, अदरक वगैरह जो है, तो वो हम लेने गए थे। तो एक दो सब्ज़ियाँ भी साथ ले आए। और उसके ख़ास तौर पे आज जाने की वजह ये थी कि मुझे अचार डालना था, तो उसके लिए मैं वहाँ पे गई थी अचार के लिए, आम लेने के लिए, क्योंकि अब दिन थोड़े रह गए थे तो और मैंगो जो है वो नरम हो रहे हैं। तो मैंने कहा उससे पहले थोड़ा सारा अचार जो है वो डाल लूँ। मेरे पास पहला अचार पड़ा हुआ था तो उसी में ही मैंने डालना है, नया जो है मसाला वो मैंने नहीं यूज़ करना था। तो ये हरी मिर्चें धो रही हूँ मैं ज़्यादा ही लेके आई थी, आधी जो है इनमें से वो मैं अचार में डाल दूँगी और आधी जो है वो मैं उसमें वैसे जो घर में इस्तेमाल के लिए मैं रख दूँगी। तो जुम्मा बाज़ार में ये होता है कि सब्ज़ी लाने का फ़ायदा हो जाता है। एक तो पूरे वीक की तकरीबन हम सब्ज़ी ले आते हैं, कुछ जो है मुनासिब दाम में भी मिल जाती है, और इस महंगाई के दौर में अगर थोड़ी सी बचत भी हो जाए तो वो अच्छी है और कर लेनी चाहिए। तो इनको तो मैंने धो के इधर रख दिया था। और ये मैंगो जो थे, ये चूँकि वहाँ पे तो उन्होंने धो के नहीं रखे होते, ऐसे ही होते हैं, तो कटिंग करवा के लेके आए थे, क्योंकि मेरे पास तो इस तरह का कोई तेज़ किस्म की छुरी या वो जो टोका होता है वो तो नहीं था, तो इसलिए वहीं से कटिंग करवानी होती है। लेकिन मैंने इनको धो के तो इस तरह टोकरी में डाल के रख दिया ताकि ये खुश्क हो जाएं। तो फिर जब ये खुश्क हो जाएंगे तो फिर मैं इसमें जो है वो मसाले ऐड करूँगी। और इसमें मैंने मसाले नहीं डालने, मैंने आपको बताया है, मैं सिर्फ ये सिंपल इसमें नमक, मिर्च और हल्दी ही डालूँगी और इसको ऐसे ही साथ मिर्चें डाल दूँगी। तो ऐसे ही ये जो है ना अचार मैं डाल दूँगी, क्योंकि मेरे पास ना पहला जो अचार डाला था उसका काफ़ी मसाला और तेल जो है वो मौजूद है, इसलिए मैंने वो नया नहीं लेना। अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं ऑयल जो है वो और यूज़ कर लूँगी, लेकिन जो है मसाला मैंने इसमें नहीं डालना। सिर्फ बेसिक मसाले जो होते हैं, नमक जो इसके लिए ज़रूरी होता है और उसमें थोड़ा ज़्यादा ही डलता है अचार में ताकि वो ख़राब ना हो, वो डालूँगी। और साथ में मिर्चें डाल देंगे और हल्दी डाल देंगे। तो ये देखें जी, आम को मैंने धो के ना तो रख दिया है, अब ये सूख जाएंगे और जैसे ही ये सूख जाएंगे फिर मैं मिर्चों की भी कटिंग कर दूँगी, उसमें सिर्फ नमक लगा दूँगी और इसमें डाल दूँगी। ये है जी मेरी बेटी की शर्ट, मैं उसके लिए एथनिक से लेके आई थी। तो उसको था कि ये इसके जो हैं चाक जो हैं थोड़े छोटे हैं, तो मामा ये थोड़े से लंबे कर दें। तो मैं ये इसके कटर के साथ इसकी जो स्टिचिंग है साइड से वो खोल रही हूँ ताकि इसको मैं ना फिर लंबा कर दूँ और जिस तरह उसको चाहिए। तो आज मेरे भाई और भाभी ने आना है, वो लाहौर गए हुए थे अपनी बेटी के पास, तो वापसी पे जो है ना उन्होंने हमारे घर आना है। जब भी वो लाहौर जाते हैं मोस्टली हमारे घर से होके मुझे मिल के जाते हैं। तो अपने लिए तो मैंने आज ये सोचा हुआ था कि सफ़ेद चनों वाले राइस जो हैं वो और साथ में कटलेट्स बना लेंगे, तो वो तो था ही मेन्यू, इसीलिए मैं ये जो चने हैं वो मैंने भिगोने के लिए रख दिए ताकि ये शाम तक जो है ना अच्छे हो जाए, फिर मैं इनको बॉईल कर लूँगी चावल तैयार करने के लिए। तो आज जो है वो एक दो चीज़ें साथ इसमें मैं और बनाऊँगी। दो चीज़ें तो मैंने पहले ही सोची हुई थी बनाने के लिए, एक दो और उनके लिए बना लेंगे। इस तरह जो है रात का खाना जो है ना वो तैयार हो जाएगा। तो सबसे पहले ये जो काम था चनों का, क्योंकि इनको भिगोना ज़रूरी है, क्योंकि बॉईल करना होता है, तो 3-4 घंटे जो हैं वो इसको चाहिए होते हैं। तो ये मैं इधर भिगो के ना तो ये रख दूँगी थोड़ा सारा नमक डाल के। तो इसके बाद जो है हम करेंगे अपना अगला काम, बाकी की जो मसरूफियात हैं उनको ख़त्म करने के बाद फिर जो है मैं वो कुकिंग स्टार्ट कर लूँगी। तो अभी जो है आसिफ फ्रूट लेके आए थे, तो उन्होंने मुझे कहा कि मुझे ना फ्रूट चाट बना के दे दो। आजकल बहुत अच्छे फ्रूट हैं, अल्लाह मियाँ की नेमतें हैं, ये फल जो हैं बड़े ज़बरदस्त। गर्मियों में फलों का जो है वो काफ़ी होता है, काफ़ी ज़्यादा फ्रूट्स आते हैं, तो वो लेके आए हैं। मैंने उनके लिए फिर मैं चाट बना दी और ये बड़ी मज़े की चाट बनती है। सिर्फ इसमें मैं थोड़ा सा दही लिया था और उसमें थोड़ा सा नमक डाला, थोड़ी सी ब्लैक पेपर डाल दी और मेरे पास थोड़ी सी फ्रेश क्रीम भी पड़ी हुई थी, ये मैंने इसमें डाल के इसको अच्छी तरह से मिक्स करके तो मैंने चाट में डाल दिया था। इस तरह ये बड़ी मज़े की बन जाती है। ये क्रीम फ्रिज में पड़ी हुई थी, थोड़ी सख्त होगी, वैसे ये ठीक थी, इसका जायका ख़राब यानी ये ख़राब नहीं हुई थी, वैसे थोड़ी सख्त हो गई थी।
तो इसको मैंने मिक्स करके अच्छी तरह से इसमें डाल दिया और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी जो है ना वो बन के तो तैयार हो गई थी। और आसिफ ने ये जो है इसको एंजॉय किया और उनको काफ़ी पसंद भी आई थी। मैं टेस्ट कर रही हूँ कि ये बहुत मज़े की है। तो इसके साथ ही मैंने फिर उनको मैंने दे के चाट, तो उसके बाद मैं फिर किचन में आ गई। रात के खाने का शुरू कर दिया। चने मैंने डाल दिए हैं बॉयल होने के लिए और इधर दूध रखा हुआ है कस्टर्ड तैयार करने के लिए। और चिकन भी ये आसिफ ने ला के दे दिया था, तो अभी मैं उसको धो रही हूँ। मैं जब भी मुर्गी मंगवाती हूँ तो इसी तरह मंगवाती हूँ कि उसका जो ब्रेस्ट का पीस होता है उसको मैं नहीं कटिंग करवाती। इस तरह जो गोश्त होता है वो मैं इस्तेमाल कर लेती हूँ। जो ब्रेस्ट है उसको जिस तरह मैंने इस्तेमाल करना होता है कर लेती हूँ। हमारे घर में पास्ता जो है वो काफ़ी तैयार होता है, तो फिर वही सोच के मैं इसको ऐसे ही रख देती हूँ कि इससे मैं उसके लिए कोई रेसिपी जो है ना वो बनाऊँगी। तो इसको मैं अभी ना शॉपर में डाल के तो फ्रीज़र में रख दूँगी, ये मेरे बाद में काम आएगा। और ये जो चिकन है इसके मैंने आज जो है वो कोरमा तैयार करना है। और ये मैंने आपको बताया कि मैंने कटलेट्स तैयार करने थे, तो ये मैं आलूओं को धो रही हूँ, इनको बॉयल होने के लिए रख दूँगी और फिर ये है इससे हम जो है वो कटलेट्स तैयार कर लेंगे। तो ये है हमारी तैयारी जो है रात के खाने के लिए। 2 खाने तो हमने बनाने ही थे, लेकिन मेहमानों के लिए साथ में हमने और 2 चीज़ें ऐड कर ली। एक मैंने कस्टर्ड बना लिया और साथ में ये है कोरमा बना लिया। ये मेरा बेटा चीनी लेके आया था, चीनी ख़त्म हो गई थी, मैंने इसको कहा जल्दी से लेके आओ, क्योंकि मैंने दूध ऊपर रखा हुआ था उबलने के लिए, तो उसमें चीनी डालनी थी, तो चीनी कोई नहीं थी। और ये देखें इधर मैं अदरक जो है वो छील रही हूँ। आसिफ के लिए भी मुझे खाना बनाना था, तो वो साथ में मैंने कहा वो भी रख दूँ, वो जल्दी बन जाता है। तो इसमें इतना टाइम नहीं लगता, बस 1-2 चीज़ें डालनी होती हैं और ऊपर रख देते हैं और वो खुद ही पकता रहता है। तो ये उसमें मैंने अदरक डालना था, वो मैं छील रही हूँ। इधर मैंने अपनी बेटी को कहा हुआ था कि वो जो है वो शलजम काट दे, क्योंकि आज हमने शलजम बनाने थे। तो वो उधर पास ही मेरे पास में खड़ी जो है वो शलजम काट रही थी। और ये देखें इस तरह ग्रेटर से मैं इसको ग्रेट कर लेती हूँ। ये देखें जी ये कैमरे को घुमा के मैंने इधर लेके आई ये दिखाने के लिए कि जो मेरी बेटी है वो कटिंग कर रही है। ज़रा देखे उसको कितने प्यार से कितने आराम से वो जो है ना कटिंग कर रही है। हालांकि छुरी जो है ना वो काफ़ी तेज़ है, लेकिन वो उसको इस तरह भी बच्चे सीख रहे हैं, उनको इतना नहीं पता। और ज़्यादातर ये कटिंग बोर्ड्स जो हैं ये यूज़ करते हैं और वो काउंटर पे रख के तो काट रही है। मैं तो वैसे ही हाथ से काट कर लेती हूँ, लेकिन बच्चे जो हैं वो कटिंग बोर्ड ही यूज़ करते हैं। तो जी चीनी तो डाल दी हमने उसमें, और चने जो हैं ये बॉयल भी हो गए थे। और इधर जो है मैंने आसिफ के लिए सब्ज़ी रख दी है एक तरफ चूल्हे पे, और ताकि ये पक जाए। दूसरी तरफ ये है मैंने इसमें कस्टर्ड डाल दिया है, और ये मैंने कस्टर्ड तैयार कर लिया है और इसको मैं रख दूँगी ठंडा होने के लिए बाहर। ये टेबल पे मैंने रख दिया है। बच्चे यहाँ पे मेरी हेल्प करने के लिए बैठे हुए थे, कस्टर्ड में डालने के लिए वो फ्रूट्स काट रही है मेरी बेटी, और दूसरी जो है वो चावल साफ़ कर रही है। इधर मैं लहसुन लेके आ गई थी और ये देख रही थी कि मेरी बेटी जो है वो किस तरह काम कर रही है, और मैं उसको समझा रही थी कि इस तरह नहीं, इस तरह करके ना तो ये सारा जो है ना वो करो। तो चावल अभी साफ़ करने वाले रहते थे, उसने एक गिलास साफ़ किया था, एक अभी पड़ा हुआ है, फिर दोबारा उसने साफ़ किए थे। और ये देखें ये मेरी बेटी ने ही सारा जो है, मैंने सिर्फ कस्टर्ड बना के दे दिया था, बाकी उसको मैंने कहा कि आप इस तरह करो। इस तरह बच्चे जो हैं सीखते हैं, उनको पता चलता है जी काम कैसे होता है। माशाल्लाह बच्चियां मेरे जो हैं, उन्होंने छुट्टियां थी, उन्होंने मेरे साथ बहुत ज़्यादा कोऑपरेट किया, बहुत हेल्प की मेरी। और मुझे जो है किचन में काम होता था ज़्यादा, तो बाकी जो है घर का काम और इस तरह जो है बहुत ज़्यादा इन्होंने मेरी हेल्प की है। ये देखें जी ये तैयार हो गया था, इसको मैंने रख दिया था फ्रिज में। और उधर आलू जो है वो भी बॉयल हो गए थे, और मेरी बेटी देखें वो देचकी को चाट रही है। वैसे सुना है कि इस तरह अगर चाटें तो शादी पे बारिश होती है। अब देखें जब इसकी शादी करेंगे तो बारिश होगी कि नहीं, क्योंकि ये चाटती है देचकियाँ। छालिए वाले बर्तन में अंदर ले गई और वो जो है अब उनको मैश करेगी छील के। तो इधर जो है चिकन जो है वो ड्राई हो चुका था, तो मैं इसको कर रही थी फ्राई, क्योंकि ताज़ा जब चिकन आता है उसको ऐसे ही पका ले तो वो रेशा रेशा हो जाता है, लेकिन अगर उसको फ्राई कर लेना तो अच्छा बन जाता है। तो उसको पहले मैंने फ्राई कर लिया था, फिर उसी ऑयल में मैंने प्याज लहसुन और अदरक डाल के उसको फ्राई किया, और फिर बाद में टमाटर और हरी मिर्ची डाल के भी 1 मिनट फ्राई किया। फिर ये है दालचीनी और मोटी इलायची को थोड़ा सा फ्राई करके वो जो मिक्सचर मैंने बनाया था प्याज लहसुन प्याज का, उसको मैंने ग्राइंड कर लिया हुआ था, ये मैंने इसमें डाल दिया है। और अब इसको मैं 3-4 मिनट के लिए भूनूंगी। साथ ही मैंने इसमें नमक सुरख मिर्च पाउडर और हल्दी जो है बेसिक 3 मसाले ये डाल दिए थे।
तो इसके साथ मैंने इस मसाले को 2-3 मिनट के लिए भून लिया था। उसके बाद जो सारा मैं फ्राई किया हुआ चिकन था वो इसमें डाल के साथ में मैंने कुटा हुआ दादर किया हुआ सूखा धनिया और ज़ीरा जो है सफ़ेद ज़ीरा वो डाल दिया था। और इसके बाद इसको भी इस मसाले के साथ अच्छी तरह भून लिया था इतनी देर में कि जब तक कि ऑयल जो है वो सेपरेट हो जाए। उसको कवर करके रख दिया था ताकि चिकन जो है वो अच्छी तरह से वो भी साथ गल जाए। इधर जो है वो मैं सफ़ेद चनों वाले चावलों की साथ तैयारी भी शुरू कर दी थी। बेसिक जो उसका मसाला होता है वो बना लिया और इसमें चने डाल दिए। ये किशमिश पुलाव मैं बाहर बना रही थी। इसकी रेसिपी मेरे चैनल पर मौजूद है और ये आप देखिएगा, ये बहुत ज़्यादा टेस्टी तैयार होते हैं, बहुत मज़े के तैयार होते हैं। ये देखिए चिकन जो है वो हो गया था, भुन गया था और ये हमारी लाइट भी चली गई है। इस वक्त आपको डार्क नज़र आ रहा है। तो इसके बाद फिर मैंने दही डाल के इसको अच्छी तरह से भून लिया था। जब दही डाल के भी भून गया तो फिर इसमें हमने जितना पानी डालना है, जितनी हमने इसकी ग्रेवी तैयार करनी है, अगर शोरबा ज़्यादा करना है उस हिसाब से इसको तैयार कर लिया था। और ये देखिए मैंने किशमिश डाली हुई है और ये आलू के कटलेट्स जो हैं वो भी बन रहे हैं। और ले जी हमारे मेहमान आ गए थे और अब हम खाना खा रहे थे। खाना उनको बहुत ज़्यादा पसंद आया था। मश कौरमा ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा पसंद आया था। और ये चावल और एक और चीज़ जो मैंने इधर ये जग के पीछे सालन पड़ा हुआ है बैंगन का, एक दिन मैंने पहले बनाया था, दही वाले बैंगन बनाए थे और ये तो सबको इतने ज़्यादा पसंद आए थे। तो इसकी रेसिपी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। ये बहुत ही ज़्यादा मसाले वाले बैंगन थे, बहुत ज़्यादा टेस्टी तैयार हुए थे। उनके जाने के बाद फिर दोबारा किचन का एक जो चक्कर होता है वो लगना ही होता है कि सारा समेटा समेटी करनी होती है। हमने मेरे भाई जो है ये पीच लेके आए थे, अंगूर लेके आए थे, तो उनको मैं संभाल के रख रही थी। और ये बर्तन थे जो कि धोने वाले पड़े हुए थे, तो मैंने इनको धोना स्टार्ट कर दिया कि ये काम भी जो है ना साथ ही ख़त्म हो जाए, बर्तनों की सफाई हो जाए, किचन साफ़ हो जाए तो तसल्ली हो जाती है। सुबह जब हम किचन में जाते हैं तो साफ़ सुथरा किचन देख के तबीयत खुश हो जाती है। और अगर ये बर्तन रात भर के इधर ही पड़े रहें तो सुबह जब हम किचन में जाते हैं तो बहुत ही बुरा लगता है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। ऐसे बोझल बोझल सा हो जाता है, बर्डन सा फील होता है कि वो हो ये तो कल का काम था तो भी हमने आज फिर ये करना है। लेकिन यह कि रात को धो लिए जाए तो बहुत बेहतर रहता है। और फिर मैंने आधे बर्तन भी नहीं, थोड़े से मैंने धोए थे, तो मेरी बेटी आ गई, उसने कहा मम्मा मैं धो लेती हूँ। तो उसके बाद बाकी जो है वो उसने धो लिए थे। और ये जो मैं मैंगो लेके आई थी ये खुश्क हो गए थे। अब मैंने इनका भी कुछ करना था, हालांकि टाइम काफ़ी हो गया था, लेकिन मैंने कहा ये ख़राब ना हो जाए, मैंने मेहनत की या लेके आई हूँ स्पेशल, तो ख़राब ना हो जाए। तो ये चूँकि वो उन्होंने अपने हिसाब से बड़े बड़े पीस किए थे, तो मैं अपने हिसाब से उनके छोटे छोटे टुकड़े कर रही हूँ ताकि खाने में आसानी हो। और उनको मैंने करके तो साइड पे रख दिया। अब जो हरी मिर्चें थी इनको मैं निकाल रही हूँ इसमें से, जो मैंने अचार में डालनी थी उस हिसाब से मैं थोड़ी बड़े साइज़ की मिर्चें जो हैं वो अलहदा कर रही हूँ और जो छोटी हैं वो फिर मैं रख दूँगी घर के इस्तेमाल के लिए। तो ये मैं अचार की तैयारी जो है वो इस वक्त ये कर रही हूँ। ये अलहदा हो गई हैं। अब जो है ना मिर्चें, इनमें मैं कट्स लगा लूँगी। इससे ये है कि इसके अंदर मैंने नमक डालना है, नमक डालने से ये अच्छी टेस्टी बन जाती हैं और अचार जो है ना वो ख़राब भी नहीं होता। इस तरह कट्स लगाने के बाद मैंने फिर इनमें नमक भरा और फिर ये जो है सारा जो इसमें जो मैंगो मैंने काट के रखे थे उसमें से मैंने अलहदा जो है वो नमक मिर्च और हल्दी डाल के तो मैंने ये अचार के लिए तैयारी कर ली। इससे पहले मैंने मिर्चों का अचार डाला था, वो मैंने इंस्टेंट तरीके से डाला था, वो बहुत ज़्यादा टेस्टी तैयार हुई थी, मेरे बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आई हैं। लेकिन अब जो है मिर्चें ये मैं इस अचार के साथ डालूँगी, मैंगो के साथ। इस तरह ये मैंगो की वजह से ये खट्टी हो जाएंगी और बहुत मज़े की हो जाएंगी। ले जी मैंने इसमें नमक मिर्च और हल्दी डाल दी है और मिर्चों में मैंने पहले ही नमक डाल दिया था। अब इसको इस तरह से मिक्स करके तो रख देंगे कवर करके और 2-3 दिन तक ये जो अचार है इसी तरह पड़ा रहेगा। वक्तन फ़वक्तन मैं इसको हिलाती जुलाती रहूँगी ताकि मसाले जो हैं वो अच्छी तरह से इसमें रच जाएं और जो मैंगो हैं थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं। वैसे मैंगो अच्छे वाले थे, वो हार्ड वाले नहीं थे, मुनासिब ही थे, इसलिए मैं 2-3 दिन इनको रखूँगी। फिर इसके बाद मैं जो है जो मेरे पास अचार है वो मैं इसमें डाल के ना तो कर दूँगी। तो इसी के साथ ही मेरा व्लॉग भी ख़त्म होता है। उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। तो मिलते हैं फिर आपसे किसी नई वीडियो में, तब तक इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।